नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं की जो एक्सरसाइज 1.2, जिसका पहला सवाल हमारे सामने है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें विरोधाभास अर्थात √5 को परिमेय मानकर करना होगा, क्योंकि जो परिभाषा होती है वो परिमेय की होती है, अपरिमेय की कोई परिभाषा नहीं होती। इसलिए हम इसे परिमेय मान के करेंगे। अगर ये हमारे परिमेय की सभी शर्तों को पूरा करता होगा तो हम कहेंगे यह एक परिमेय संख्या है, और नहीं करेगा तो कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चलते हैं। देखिए यह लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप की होगी, जो P/Q के रूप की होगी। ठीक है, P/Q की जगह आप A/B भी ले सकते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा तथा P व Q पूर्णांक हैं। कैसे हैं? पूर्णांक हैं। जो P और Q होंगी वे हमारे पूर्णांक संख्याएं होंगी। सर देखिए, यहाँ हम बात करते हैं, जो हमारा √5 है वो क्या मिलता है? P/Q के बराबर में हमको मिल जाता है। अब अगर हम बज्रगुणा करें तो इसके बटे में 1 मानते हैं तो हमको क्या मिलेगा? P एकम P। तो यहाँ मुझे मिलता है P और यहाँ मिलेगा Q √5। अब यहाँ इसका करते हैं वर्ग। याद रखना है आपको, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में सिंगल रूट वाला प्रश्न है, जो कि टाइप 1 प्रकार का होता है। ऐसे प्रश्नों में आपको वर्ग करना बहुत अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ हम इसका वर्ग करते हैं। इसका वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो P का वर्ग क्या मिलेगा? P² बराबर Q का वर्ग क्या मिलेगा? Q², और रूट वर्ग से इसका जो रूट है वो कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? 5। अब यहाँ देखिए 5 इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? P²/5 बराबर क्या मिलेगा? Q²। यहाँ हम क्या कहेंगे? देखिए P² 5 से विभाजित है। P² 5 से विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो याद रखने वाली बात है, इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। देखिए जिस तरह से P² 5 से विभाजित है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 5 से विभाजित होता होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 5 का वर्ग ही 5 से विभाजित होना चाहिए। देखिए जैसे 5 का वर्ग ले लीजिए, अगर वो 5 से विभाजित है, जैसे 25 5 से विभाजित है 5 बार, तो ये बिना वर्ग के भी 5 से विभाजित होगी। देखिए 5 में भी 5 का भाग बिल्कुल जाएगा। देखिए यहाँ एक बार 5 वर्ग से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है वर्ग के साथ में, और यहाँ पर बिना वर्ग के साथ में भी विभाजित हो रहा है। 5 यदि आप 10 लेकर देख लीजिए, अगर 10 का वर्ग 5 से विभाजित होता है, जैसे 10 दाई 100/5 बिल्कुल विभाजित होता है, तो बिना वर्ग के भी यह 5 से विभाजित होगा। देखिए 10/5, तो 5 दूनी 10 बिल्कुल विभाजित है। तो हम कह सकते हैं प्रमेय 1.3 जो इसमें दी हुई है आपकी किताब में, उसके अनुरूप हम कह सकते हैं कि P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो P भी 5 से कैसा होगा? विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए ध्यान देंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो P है वो 5 से विभाजित है, तो हम P को कोई अलग पूर्णांक मान लेते हैं। जैसे माना P बराबर 5 से विभाजित है, इसलिए 5 मानेंगे, और PQ के बाद R आता है, इसलिए हमने क्या मान लिया? R मान लिया। P बराबर 5R। अब देखिए यहाँ इसका मान रखते हैं तो 5R, इसका क्या आएगा? स्क्वायर आ जाता है। P के स्थान पर इस मान को धरते हैं तो बटे क्या मिलेगा? 5 बराबर कितना मिला? Q का स्क्वायर। देखिए 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को मिलता 25 R² अपॉन
5 बराबर कितना मिलेगा क्यू स्क्वायर। देखिए 5 से कैंसिल करते 25, 5 इधर गुणा में जब पक्षांतरण होगा तो कितना मिलेगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। हमें यहाँ पर मिल जाता है क्यू स्क्वायर बटे 5। तो यही सेम लाइन यहाँ लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए अब हम यहाँ पर एक बात जानते हैं कि जो हमने इनको पूर्णांक लिया है, हमने इनको एक पी और क्यू के पूर्णांक लिया है और क्यू का मान 0 कभी नहीं होगा। यह केवल और केवल ए को बेनिष्ठ आता है। यहाँ केवल और केवल कितना बेनिष्ठ आता है, ए को बेनिष्ठ आता है। तो इस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो हमने संख्या ली है पी बटे क्यू की। यहाँ पी 5 से विभाजित है और क्यू भी 5 से विभाजित है। जब हम इनका गुणा करते हैं तो मिलेगा 5p, अपन गुणा करते हैं तो मिलेगा 5q। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पर बेनिष्ठ 5 आ रहा है, जबकि हमने जो क्या लिया है यहाँ केवल ए को बेनिष्ठ लिया है। तो ध्यान देंगे इसकी वजह से ये विरोधाभास हमें यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। हमने लिया ए को बेनिष्ठ, यहाँ मिला 5 बेनिष्ठ। तो यह विरोधाभास हमें क्यों मिला, क्योंकि हमने इसको परमेय माना। तो ये परमेय माना, यही हमारी त्रुटि थी। तो इस त्रुटि को दूर करते हुए ये परमेय ना होकर क्या होगी, अपरमेय होगी। तो यहाँ बस इस लाइन को लिखना बाकी रह गया। देखिए यहाँ 5 उभयनिष्ठ है, यहाँ 5 उभयनिष्ठ है। अतः पी व क्यू में केवल, अतः की जबकि लिख लीजिए, जबकि पी व क्यू में केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए था, जबकि एक उभयनिष्ठ होना चाहिए था। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। इस लाइन को यहाँ लिखते हैं। देखिए यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरमेय संख्या होगी। चलिए प्रश्न आपके सामने, आप चाहें तो इसे ताड़ सकते हैं, जिससे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होती है। वही प्रश्न है, √5 की जगह 3 + 2 √5। ये प्रश्न टाइप 2 प्रकार का है, जो कि बहुत ही आसान पड़ता है अपेक्षा √5 वाले सिंगल रूट वाले प्रश्नों की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होती है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या होगी। तो लिखते हैं 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, जो p बटे q के रूप की होगी, जहाँ q बराबर नहीं है 0 की तथा p व q पूर्णांक है। एक लाइन और बढ़ा लेते हैं कि p व q में केवल एक उभयनिष्ठ है। इस बात को हम चाहें तो पिछले प्रश्न में बढ़ा सकते हैं और नहीं भी बढ़ाना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि p और q इस प्रकार से लेने हैं कि इनमें एक सहभाज्य संख्याओं, सहभाज्य भी ऐसी कि इनमें केवल एक ही सहभाज्य अंक आए। इस प्रकार के हम इनको लेते हैं। और जबकि हमने पिछले सवाल में देखा कि हमको ऐसी सहभाज्य मिली कि उसमें 5 उभयनिष्ठ था, तो जिसकी वजह से हमको वो विरोधाभास हो रहा था। ठीक है, देखिए तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पर 3 + 2 √5 बराबर है p बटे q के। ठीक है सर, 3 + 2 √5 बराबर है p बटे q के। आपको सिंगल रूट यहाँ लिखना है, बाकी सब उधर भेज देना है। किसी प्रकार का कोई भी वर्ग नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिंगल नहीं पूछा हमसे।
हमसे अकेला रूट नहीं पूछा है, यहाँ एक बड़ी संख्या दी हुई है। इसके लिए इतना हम केवल जानते हैं कि अगर अभाज्य संख्या रूट में है तो वो एपर में होगी। इस बात को हम सिद्ध कर चुके हैं इससे पहले वाले प्रश्न में, तो अब हमें ये बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को हम जानते हैं। तो देखिए 3 प्लस का है, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2√5, जब पक्षांतरण होगा तो p/q और माइनस के हो जाएगा 3। देखिए कितना मिलेगा, बटे में मिल देगा q, p का p माइनस 3 इंटू क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा 3q। अब देखिए 2 इधर गुणा में है, ये यहाँ पर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ क्या मिलेगा √5। अब ज़रा ये देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि p और q में केवल एक ओवेनिस्ट है, लिख दीजिए भले इस बात को, यहाँ p व q में केवल एक ओवेनिस्ट है। अब देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है अपने को। अगर ये ओवेनिस्ट है तो इसका मतलब ये है कि p और q अभाज्य अंक होंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए यहाँ p और q में कोई कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। या 2 और q में कोई कॉमन आ रहा है, कोई सवाल नहीं होता। यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में केवल एक ही ओवेनिस्ट है, इन दोनों में केवल एक ही ओवेनिस्ट है। तो ये कैसी रही, ये तुम्हारी परमेय संख्या रही। और ये जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 कैसी होती है, एक अपरमेय संख्या होती है, तो कभी भी अपरमेय परमेय के बराबर नहीं आती है, कभी भी परमेय अपरमेय के बराबर नहीं आती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ √5 एक, यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। देखिए जबकि p-3q अपॉन 2q एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई, परमेय संख्या है। ध्यान देंगे, कभी परमेय अपरमेय के बराबर नहीं होता है, तो यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक सर, इस प्रकार से यहाँ पर हमारे प्रश्न बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि टाइप 2 छोटे प्रश्न होते हैं, इनमें हमें ज़्यादा परेशानी का सबब नहीं बनता है, हमें टाइप 1 को अच्छे से समझना है। तो इसके लिए आप चाहें तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, √2 √3, उनके लिए प्रैक्टिस जरूर करें। तो आप इसको उतार सकते हैं, जिससे हम अगले प्रश्न की ओर चलें। चलिए देखिए, अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो यहाँ लिखे हुए हैं। 3 प्रश्न है इसमें, 1/√2, 7√5 और तीसरा 6 + √2। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसको हटाते हैं इस फॉर्मेट में, और इसके बाद में इसको स्किप करते हैं। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, देखिए तो जो अपना प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सेम आते सभी प्रश्नों के, इसलिए लैंग्वेज को हम रिमूव नहीं करेंगे समय की बचत करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 1/√2, अगर हम बात करते हैं 1/√2 की, देखिए जो 1/√2 है अपना 1/√2 एक टाइप 1 प्रकार का है, क्योंकि हम 1 को रूट में लिख सकते हैं, तो ये पूरा के पूरा 1/√2 एक रूट में लिखा जा सकता है। इसलिए क्या होगा, यह एक टाइप 1 प्रकार का बिल्कुल होगा सर। ठीक है सर, देखिए तो अब क्या करते हैं, इसको टाइप 1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, तीसरे का दूसरा और तीसरा प्रश्न इसी फॉर्मेट से होना है, तो पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे का दूसरा यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। देखिए तीसरे का दूसरा सिद्ध कीजिए कि 7√5, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरमेय संख्या होती है। इस बात को अपने को प्रूफ करना है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है जो p बटे क्यू के रूप की है, जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 तथा p व q, यहाँ पर q है जो स्मॉल आएगा। ठीक है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस में थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, वो गलती से जो कैपिटल Q बन गया है। देखिए जहाँ स्मॉल की पूर्णांक है, यहाँ p व q में केवल इकोवेलेंट है। तो देखिए कितना मिलेगा, 7√5, 7√5 बराबर क्या मिला, p बटे q मिल जाता है। देखिए हमने जो सिद्ध किया था वो केवल √5 सिद्ध किया था एपर में, ना कि 7√5। तो यहाँ पर 7 जो है वो गुणा में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो p बटे 7√q। तो देखिए यहाँ पर √5 जो था वो अपना क्या मिला था अपने को, एपर में। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वर्गमूल में क्या होती है, एपर में होती है, जबकि यहाँ पर इनमें क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि p और q में केवल एक उभयनिष्ठ है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि √5 तो एपर में है, लेकिन p बटे 7q तुम्हारा ये परमेय होगा। तो अपरमेय कभी भी परमेय के बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ √5 एक अपरमेय संख्या है, जबकि p बटे 7q एक परमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। मैंने आपसे फिर कहा है कि टाइप 2 में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट है और बहुत सरल है। हमें मेहनत करनी है टाइप 1 के ऊपर। तो देख लीजिए, इसको उतार लीजिए एक बार। देखिए अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए जो इस प्रकार से है, यहाँ से पहले इनको रिमूव करते हैं। देखिए इसके अलावा ओनली जो अपने अंक हैं वे चेंज हो रहे हैं, लैंग्वेज किसी प्रकार की कोई चेंज नहीं है। देखिए अपना जो प्रश्न है 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होती है, सिद्ध कीजिए। तो माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है जो p बटे q के रूप की होगी, जहाँ q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तथा p व q पूर्णांक है, यहाँ p व q में केवल एक उभयनिष्ठ है। देखिए कितना मिला, 6 + √2 बराबर कितना मिला, p बटे q। हम जानते हैं कि हमको रूट वाला अकेला याद रखना है, बाकी का दूसरे पक्ष में भेज देना है। देखिए √2 बराबर p बटे q, ये मिला -6। देखिए कितना मिलेगा, √2 बराबर, देखिए बटा मिलेगा, बटे में कितना है q। अब p का p माइनस q इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6q। अब ज़रा देखिए रूट में 2 है, रूट में अभाज्य अंक है, रूट में अभाज्य अंक है, तो कैसा मिलेगा आपको, अपरमेय मिलता है। इसके बाद देखिए p और 6q में से कोई कॉमन नहीं आता, q में से कोई कॉमन नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ टोटल एक उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह एक परमेय संख्या होगी और यह एक अपरमेय। तो परमेय कभी भी अपरमेय के बराबर नहीं आती। तो हम क्या कहेंगे, √2 एक अपरमेय संख्या है, जबकि p - 6q बटे q कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब रह गया है हमारा तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न 1/√2, जो किस प्रकार से है, जो कि अपना टाइप 1 के प्रकार का है। यहाँ केवल मैं आपको इसे आपके लिए दूंगा करने के लिए होमवर्क के रूप में, और इसको थोड़ा समझा देते हैं। ओनली देखिए जहाँ पर हम लोग इसको लिखने वाले हैं, देखिए जहाँ पर हम लोग इसको लिखने वाले हैं 1/√2 बराबर p बटे q, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमें इसको उल्टा कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, √2 अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो q/p। अब यहाँ पर इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को कर सकते हैं, जहाँ पर हमने पहले p² जो था अपना जैसे 2 से भाजित मिलने वाला था, इस प्रश्न में
पी स्क्वायर 2 से भाजित है तो पी भी 2 से भाजित होगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इस प्रश्न को करेंगे तो सबसे पहले क्यू मिलेगा 2 से भाजित, क्यू स्क्वायर 2 से भाजित तो क्यू भी 2 से भाजित होगा। तो क्यू के बराबर में ही हम आर ले लेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ पी जो है वो हर बन चुका है और अंश कौन बन गया है, अपना क्यू। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे हम आने वाले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।